हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं राहुल कौशिक चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन टेम्पटन के 6 डेड स्कीम और इन्वेस्टर का पैसा। दोस्तों, इंडिया के एनबीएफसी एंड एएमसी जो म्यूचुअल फंड्स एंड नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, उनकी खराब हालत किसी से छुपी नहीं है। हम सभी को पता है कि उनकी कंडीशन अभी कैसी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैंकलिन टेम्पटेशन नाम के एएमसी के बारे में, जिन्होंने अप्रैल के महीने में यानी कोरोना लॉकडाउन शुरू होने के 1 महीने के अंदर अपने 6 डेप्थ म्यूचुअल फंड को बंद कर दिया। उसके बाद उन पर केस रजिस्टर हुआ एक गुजरात हाई कोर्ट में, जो उनका वाइंडिंग अप यानी फंड्स को बंद करने के प्रोसेस पे रोक लगाने के लिए किया गया। दोस्तों, केस दर्ज हुआ है कर्नाटक हाई कोर्ट में। ये केस दर्ज हुआ है यूनिट होल्डर को 2 लाख रुपए तक पैसा विड्रॉ करने की मांग को लेकर। इन सब के बीच में अगस्त महीने के बाद से ये सारे फंड बंद हो चुके हैं और कैश पॉजिटिव हो गए हैं। बोरोवर्स ने पैसा लौटाना चालू कर दिया है, यानी जो फ्रैंकलिन ने है उसने पैसा लौटाना चालू कर दिया है। अब जब फ्रैंकलिन टेम्पटन के पास पैसा है, एटलीस्ट पूरा नहीं मगर कुछ अमाउंट, तब ये पहले से रजिस्टर कोर्ट केस की वजह से कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है किसी को भी, क्योंकि दोस्तों मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है और जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होने वाला तब तक किसी को कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। ऐसे में मर रही है कॉमन पब्लिक और इन्वेस्टर और पूछ रहे हैं कि भाई, जब सारी दुनिया में 6 महीने के लॉकडाउन का इंतजार कर लिया तो आप लोग फंड्स को बंद करने से पहले 2 महीने या कम से कम 1 क्वार्टर तक क्यों नहीं रुक सकते थे? क्यों आपने ऐसा किया? किसका कसूर था ये? क्या पैसा मिलेगा इन्वेस्टरों को? और इस पूरे मामले में आपको क्या सीखना चाहिए? कैसे आप बचा पाएंगे अपना हार्ड अर्न मनी हाई रिस्क डेप्थ म्यूचुअल फंड से? पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसा इंफॉर्मेशन और एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फ्रैंकलिन टेम्पटेशन की रामायण। दोस्तों, फ्रैंकलिन टेम्पटेशन के जो फंड्स बंद हुए हैं वो हाई रिस्क डेप्थ म्यूचुअल फंड थे। डेप्थ म्यूचुअल फंड क्या है? डेप्थ म्यूचुअल फंड्स कंपनीज फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स जैसे चीजों पर इन्वेस्ट करती है। अब ये कितना सिक्योर है इसका भी रेटिंग होता है। मतलब आपको अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना तो लो रिस्क डेप्थ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको शौक है कि एकदम आखिरी पैसा भी कमा के जाएंगे तो फिर हाई रिस्क में इन्वेस्ट कीजिए। अब हाई रिस्क का मतलब क्या है? हाई रिस्क का मतलब है कि आपका पैसा ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा जिनका क्रेडिट रेटिंग खराब हो सकता है, कंपनीज फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं हो सकता है, कंपनीज नहीं है और इसीलिए ट्रस्ट बना नहीं पाई है। अब तक कंपनी को कोई अच्छा डिविडेंड या स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दिया है। मतलब कोई भी कंपनी में जब पैसा लगाने के लिए ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिलते तो आपको कहता है कि भाई, मैं तुमको बाकियों से ज़्यादा रिटर्न दूंगा। जिनको ये रिस्क लेना है वो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फ्रैंकलिन के 6 स्कीम जो बंद हुए वो हैं फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्यूअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। एक्सपर्ट का कहना है कि ये सारे फंड हाई रिस्क फंड थे। इन्होंने कहीं ना कहीं हाई रिस्क एंटिटी में पैसा लगाया था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि इन्वेस्टरों का पैसा डूबना सही था? नहीं। डिटेल में समझते हैं। लॉकडाउन में क्या हड़बड़ी में डिसीजन लिया गया? आप सबको पता है कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का एक फंड्स का ऐलान किया था जो एनबीएफसी एंड स्मॉल बिजनेस की लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए था। ये डिसीजन लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के 1 महीने के बाद आया। फ्रैंकलिन का डिसीजन आया लॉकडाउन के 1 महीने के अंदर। मतलब ये सीधा सीधा एक पैनिक डिसीजन था। उन्होंने कोई पेमेंट डिफॉल्टर नहीं किया था, लेकिन लॉकडाउन शुरू होते ही फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से अपना सिक्योरिटीज बेच के निकल जाने लगे। बैंक्स ने भी अपना रिवर कैश को आरबीआई के पास सेफ्टी से डिपॉजिट किया। आरबीआई के डेटा के हिसाब से बैंक्स ने मार्च एंड तक लैंडिंग बंद कर दिया था और लगभग 7.215 ट्रिलियन रुपीस आरबीआई के पास रखना था, जिस पर 3.75 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उनको मिला। ये नंबर इससे पहले जनवरी के एंड तक 506 बिलियन था और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा था 4.9। मतलब सब लोग डरे हुए थे कि क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, इंडस्ट्रीज कब खुलेगी, और यही वजह से सारे एमसीज भी इनसिक्योरिटी से जूझ रही थी। लेकिन हाई रिस्क फंड बेचने वाली कंपनी फ्रैंकलिन खुद रिस्क देखकर डर गई और फंड क्लोज कर दिए, क्योंकि उनको लगा कि लिक्विडिटी फ्लो नहीं होगी, उनके बोरोस पैसा नहीं लौटाएंगे। और ये डिसीजन को गलत कहना एक तरीके से शायद ना भी हो, लेकिन सही कहना भी जायज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा देर रुकना चाहिए था। इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए कितने सारे इन्वेस्टर के पास पैसे से इस स्टेप से उनके पास ब्लॉक हो गए हैं।
बंद हो चुके इन फंड्स का टोटल साइज अप्रैल 22 तक 25,856 करोड़ था, लेकिन फ्रैंकलिन कंपनी बंद नहीं हुई है। उनके पास 7 और डेप्थ फंड है जिसका टोटल साइज 17,800 करोड़ है। फ्रैंकलिन के पास 15 और इक्विटी फंड है जिसका टोटल साइज 36,000 करोड़ है और 11 हाइब्रिड फंड है जिसका साइज 3,143 करोड़ है। अब इतनी बड़ी कंपनी ने जब 6 फंड्स को पैनिक में आके बंद किया तो इन्वेस्टरों का गुस्सा जायज था, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और गुजरात हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया कि वाइंडिंग अप प्रोसेस पे स्टे लगाया जाए। वाइंडिंग अप प्रोसेस का मतलब होता है कि फंड को क्लोजर के बाद इन्वेस्टर का पैसा कैसे और कब दिया जाए और बोरोज से पैसा वापस कैसे लाया जाए उनके प्रोसीडिंग में। लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रोसेस शुरू हुई, दुनिया में कोरोना का इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ। बिजनेस एंड कंपनीज में कोरोना के साथ डील करने का दामन थामा और शेयर मार्केट भी ऊपर जाने लगा, तो लोगों में भी पॉजिटिविटी आई और ये होना ही था क्योंकि पूरे देश और दुनिया की इकोनॉमी ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती थी। इसलिए इसके बाद में अगस्त में इन बंद हो चुके 6 फंड्स में पैसा आने लगा। फ्रैंकलिन के खुद के स्टेटमेंट के हिसाब से अक्टूबर 2 तक उनके पास बंद हो चुके फंड से लगभग 8,000 करोड़ का पैसा आ चुका है। सितंबर में ही सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए आए हैं। इसका रीजन है कि कैश स्ट्रप्ड कंपनीज के बिजनेस चालू होने के बाद उन्होंने पेमेंट करना शुरू कर दिया। और द 6 स्कीम फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड्स, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्यूरेल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड 40%, 19%, 93%, 4% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अवेलेबल इन कैश टू डिस्ट्रीब्यूट टू यूनिट होल्डर। ये फ्रैंकलिन इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब जब इतना पैसा है तो ये स्कीम बंद ना भी किए जा सकते थे, इनको कंटिन्यू किया जा सकता था और शायद रिटर्न भी आते, लेकिन ये कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग में हुई एक गलती के तरीके से पकड़ा जा सकता है। अभी पैसा रिफंड भी नहीं हो सकता क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट में केस रजिस्टर किया गया है इस मांग से कि 2 लाख तक का पैसा इन्वेस्टरों को वापस दे दिया जाए, लेकिन इस पर अभी सुनवाई चालू है और गुजरात हाईकोर्ट के वाइंडिंग अप स्टे लगाया है जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। मतलब कुल मिला के वो इन्वेस्टर जो रिस्क लेके अपना पैसा लगाते हैं फाइनली उसी के ऊपर बिल फाड़ा जाता है और जब तक ये 2 कोर्ट केस रिजॉल्व नहीं करते तब तक किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका रिस्क प्रोफाइल, डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री, कंपनी फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रेटिंग देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो कटा हुआ पैसा वापस आने में सालों लग सकते हैं और इन सालों में अगर आपको उन पैसों की जरूरत हो तो आप फंस जाएंगे। इसलिए जरूर इन्वेस्टर बनिए, मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, अच्छे से इंसाइट दूंगा आपको, आपका पैसा बचा रहे यही दुआ करूंगा। टेक केयर एंड स्टे सेफ फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।